अपने हिसाब से उठिए जिससे आपका कुछ नुकसान भी ना हो और आपका सारा काम भी हो जाए और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए। बल्कि आप लोग अपने हिसाब से जितना हो सके उतना सुबह ही उठने की कोशिश किया करें। तो इसी के साथ मेरा आज का जो ये ब्लॉग था, महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए, यही। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मॉर्निंग का एकदम से टाइम है और टाइम हो चुका है अभी 5:30। आज मेरा सुबह सुबह ही आँख खुल गया था 5 बजे ही, नहीं तो मैं 6 बजे के बाद ही अभी उठती हूँ। और बाहर देखा आके कि मौसम कैसा है, तो मौसम तो ठीक है। कल मौसम थोड़ा सा ऐसा था जैसे कोई ऐसा टाइप का जैसे पड़ा रहता वैसे हल्का हल्का सा था, तो मैंने सोचा आज भी वैसे ही मौसम होगा तो चलो वीडियो आज शूट करते हैं। तो देखा तो आज वैसा मौसम तो नहीं था, पर ये है कि अभी ठंड शुरू हो गई है और मॉर्निंग के टाइम में ठंड लगता है। तो मैं जब भी मेरी आँख जल्दी खुल जाती है तो मैं यहाँ सुबह आती हूँ मौसम देखने के लिए और थोड़ा बहुत घूम टहल लेती हूँ। अच्छा लगता है सुबह का फ्रेश हवा और ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवाएं, और मौसम भी आजकल बहुत ही अच्छा हो गया है। तो यहाँ आने के बाद एकदम ताजगी का जो महसूस होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए वहाँ से टहल घूम के फिर आई हूँ और फिर यहाँ पे आके थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपना रूटीन 2-3 दिन से चेंज की हूँ। थोड़ा सुबह भी उठ रही हूँ और एक्सरसाइज और 32 बार फार्मूला, जो एक बाइट खा के 32 बार चबाने वाला फार्मूला आजकल चला हुआ है, वो फॉलो कर रही हूँ। तो उसके साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आजकल एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग रात को काफ़ी लेट से सोते हैं, कम से कम 2, ढाई, 3 कभी कभी बच जाता है। तो इसलिए सुबह का जो उठना होता है हम लोग का 6:30-7 बजे के बाद ही अक्सर होता है, क्योंकि अभी बच्चे का एडमिशन भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ कोचिंग जाता है दोपहर बाद, तो सुबह उठने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आजकल मैं उठ रही हूँ और अच्छा भी लगता है, उठ के बहुत फ्रेश महसूस होता है। तो उठने के बाद एक्सरसाइज होने के बाद फिर मैं 1 गिलास गर्म पानी और 1 कप चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद ही मेरा सब काम शुरू होता है, जैसे कि सुबह का टाइम का झाड़ू, फिर नाश्ता बनाना। फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं 8:30 बजे। तो मैं सोचती हूँ पहले इनका जो काम है वो रेडी करके इनको ऑफिस भेज दो, उसके बाद फिर मैं आराम से अपना सब काम करके फिर नहाऊँगी। तो देखिए मैंने इनके लिए नाश्ता भी सेट कर दिया है और ये अपना नाश्ता अभी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद फिनिश करके फिर ऑफिस चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम और लड्डू दोनों लोग नहा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस। अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था, तो मैंने रख दिया है। दाल एक तरफ हो रहा है और फिर मुझे दाल चावल सूखी सब्जी इस टाइम बनानी है। रोटी इस टाइम कम ही बनता है, क्योंकि सुबह नाश्ते में कुछ ना कुछ हम लोग खा लेते हैं। तो अभी मैंने लड्डू को नहला दिया, तो पहले इनको रेडी कर दे रही हूँ। तो अभी लड्डू मेरे रेडी हो चुके हैं और मैं अभी आ गई हूँ खुद भी थोड़ा सा कुछ फेस पे, और क्योंकि अभी मौसम वैसा आ गया है तो थोड़ा बहुत चेहरे पे भी अब कुछ ना कुछ रोज़ लगाना पड़ेगा। गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ठंड के मौसम में कुछ तो करना ही पड़ता है चेहरे पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीरम ही आजकल यूज करती हूँ। तो मैंने सीरम लगाया, सिंदूर, बिंदी, बस हो गया मेरा। और डेली वाला जो मेकअप होता है ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर सादा सिंपल में ही रहना पसंद करती हूँ घर पे। तो इतना मेरा हो गया। तो अभी देखिए मैं यहाँ माता रानी का पूजा भी कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा खाना भी हो गया है। मैंने दाल चावल सब्जी बना दिया है और ये रात का मशरूम का सब्जी बच गया था, तो वो भी मैं ले ली हूँ खाने के लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो लड्डू भी मेरे साथ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। दिन का जो खाना होता है इनका, वो ये मेरे हाथ से ही खाते हैं। तो रात में ये खुद से ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन दिन में मैं ही खुद इनको खिलाती हूँ, जिससे ये अच्छे से खा सकें। नहीं तो अभी मैं और लड्डू अपना खाना फिनिश करके फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी आप लोग से और भी बातें करना बाकी है। बस मिलती हूँ आप लोग से 2 मिनट में।
हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, जिनके हस्बैंड थोड़ा मतलब लेट से ऑफिस से आते हैं, जैसे 10, 11, 12 बजे तक, तो उनका तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर जिनके हस्बैंड 8:30 बजे आ जाते हैं, 7, 7:30 बजे आ जाते हैं, तो उनका सारा काम 10 से 11 बजे तक ख़त्म हो जाता होगा। तो वो लोग तो 5:30 बजे 4 बजे मतलब 4 से लेके 5:30 बजे तक कभी भी उठ सकते हैं। पर जिनके हस्बैंड ऐसा होता है कि वो आते हैं 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, तो ऐसे में अगर हम लोग हस्बैंड आने के बाद खाना पीना और थोड़ा बहुत टीवी मोबाइल इन सब में कम से कम 1 से 1:30 बज जाएगा। तो 1 से 1:30 बजे सोने के बाद तो 4 बजे उठ नहीं सकते हैं। तो इस तो ऐसे लोगों को 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, बल्कि 6:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। तो मेरा रात का जो रूटीन होता है ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा लेट से ऑफिस से आते हैं, और मेरा जो बेटा है दिन में तो आधा दिन सोता रहता है, लेकिन रात में वो 2, 2:30 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोता, वो जागता है। तो उस वजह से हम लोग को रात में काफ़ी लेट तक जगना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग 4 या 5 बजे अभी नहीं उठते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आगे उठना पड़ेगा, क्योंकि बाबू का जो है एडमिशन हम लोग 2 महीने बाद करवाने वाले हैं। तो स्कूल 7 बजे का रहेगा, तो जाहिर सी बात है 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। पर ये है कि अभी ये स्कूल नहीं जाता है, एडमिशन इसका नहीं हुआ है। कोचिंग जाता है तो कोचिंग भी 4:30 बजे का रहता है इसका। तो इसलिए हमको 5 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये है कि 6:30 बजे तक उठ जाते हैं, तो 6:30 बजे उठते हैं, थोड़ा देर टहलना घूमना एक्सरसाइज वगैरह ये सब होने में 7 के आसपास हो जाता है। उसके बाद पानी, गर्म पानी, चाय, फिर नाश्ता, फिर झाड़ू पोछा, ये सब में मतलब, और उसके बाद नहाना धोना। और 9 बजे तक अगर मेरे हस्बैंड मतलब खाना खा के जाना, कभी कभी ऐसा होता है मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं करते, खाना खाना उनको ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जिस दिन वो मतलब अपने ही आसपास मार्केट में रहेंगे तो वो नाश्ता करके जाएंगे। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि दूर उनको जाना है कहीं भी और भी कहीं देखने के लिए मतलब, तो वो खाना खा के ही घर से निकलते हैं। तो उस दिन तो मेरा 9 बजे तक खाना भी हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने ही मार्केट में रहते हैं तो वो नाश्ता करके जाते हैं, तो 8:30 बजे तक नाश्ता मेरा तैयार हो जाता है, और खाना मेरा दोपहर तक होता है। तो इसलिए मेरा जो खुद का रूटीन है वो 6:30 बजे के बाद से ही शुरू होता है। लेकिन जिनके हस्बैंड लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो 4 से लेके 5:30 बजे तक उठ जाती हैं, और वो उठना उनके लिए सही भी होता है, क्योंकि जितने ही अच्छे टाइम पे उठेंगे उतने ही जल्दी हमारा जो काम होता है वो अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, और टाइम से सारे काम जो होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि लेट से आँख खुली और लेट हो जाता, उस दिन तो पूरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना काम समझ में आता है ना टाइम बचता है। तो एकदम से वो दिन ही पूरा ख़राब जाता। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपने खुद के काम के हिसाब से, अपने हस्बैंड के ऑफिस के हिसाब से, अपने बच्चे के स्कूल के हिसाब से अपना खुद का रूटीन बनाइए। जितने बजे आपको से लेके 6:30 बजे के बीच में, जितना भी इस बीच में अगर आपको लगे कि आप 5 बजे उठेंगे तब आपका काम हो जाएगा, या 4 बजे उठेंगे तब आपका काम हो जाएगा, या फिर आप 6:30 बजे के बाद उठेंगी तब भी आपका काम पूरा हो जाएगा, तो आप 6:30 बजे भी उठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको ये लगता है, जिनके पास ज़्यादा काम रहता है, जैसे कि गाँव वगैरह हुआ, या फिर बड़ी जॉइंट फैमिली में हुआ, या फिर अपने घर में 2-4 लोग और हैं, तो ऐसी जगह पे तो 4:30-5 बजे उठना ज़रूरी होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चा लेके कहीं बाहर है, उनका तो 6:30-7 बजे तक ही वो उठते हैं, और उठना उनका सही भी होता है, क्योंकि गाँव के हिसाब से शहर का जो रूटीन है थोड़ा अलग होता है। गाँव में लोग जल्दी खा पी के सो भी जाते हैं, और लेट शहर में लेट रात तक लोग जगते हैं, तो इससे इतना सुबह 4 बजे उठना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपने हिसाब से उठिए, जिससे आपका कुछ नुकसान भी ना हो, और आपका सारा काम भी हो जाए, और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए। वैसे सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बॉडी में सूर्यास्त लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, सुबह का मौसम देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और
सुबह जल्दी उठो तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद जो अच्छा सा सुकून मिलता है वो उसकी तो अलग सी बात है। और सुबह जल्दी नहाने से भी ये होता है, दिमाग और बॉडी एकदम फ्रेश महसूस करती है। तो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से जितना हो सके उतना सुबह ही उठने की कोशिश किया करें। तो इसी के साथ मेरा आज का जो ये ब्लॉग था, महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।